थैंक यू। चलिए हम लोग हमेशा की तरफ प्रे करते हैं। डिस्क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर लीजिए। डिवाइन से जुड़ जाते हैं, सबसे उस शक्ति से कनेक्ट करते हैं। आजकल सोशल मीडिया बहुत मायने रखता है, लेकिन जब से सोशल मीडिया ऑन हुआ, जैसे हम लोग स्कूल में थे तभी एक आता था ना कि ऐसे लिखने के लिए कि टीवी शाप और वरदान, है ना, वैसे ही अपना सोशल मीडिया है ना, अपने लिए जाने अनजाने में वो सही है या गलत है अभी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि कंफ्यूजन स्टेट में है। और बहुत बार हमें सोशल मीडिया अनहैप्पी और स्ट्रेस में ला रहा है। अभी धीरे धीरे ऐसा वक्त आ रहा है कि सोशल मीडिया अपने लिए है या हम सोशल मीडिया के लिए, समझ में नहीं आता है कि हम लोग जो जब भी किसको गुड नाइट या ग्रेट नाइट करके सोते या नहीं सोते मालूम नहीं, लेकिन सोते समय भी बहुत बार अपने हाथ में मोबाइल होता है और उठने के बाद भी गुड मॉर्निंग वाला मोबाइल ही होता है। मीन्स लोग दूर जाते गए और चीज़ें नज़दीक आते गए। मीन्स सोशल मीडिया इतना सब कुछ हो, उसके जो रीज़न है, हम लोग 6-7 रीज़न को हम लोग जानते हैं। हमने लास्ट टाइम भी टॉपिक में देखा था कि कौन सी चीज़ें हमें ब्लॉक करना चाहिए, कौन सी चीज़ों पे हमारा हक होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से ये 6-7 चीज़ें हमें देखना है कि ये क्या कर रहा है हमें सोशल मीडिया। बहुत बार कई सारे लोग अभी जो इंस्टाग्राम में हैं, इसमें तो बहुत दिक्कत आती है। बहुत बार क्या क्या होता है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं सोशल मीडिया की वजह से, ये इसको समझते हैं हम लोग। और उसमें से कोई चीज़ हमें लगता है कि ये हमें नहीं करना चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे, अपने आप में चेंजेस लाएंगे। क्या कितना लगता है यार? चलिए, पहला है सोशल मीडिया में जब भी हम किसी का भी फेसबुक इंस्टाग्राम देखते हैं ना, तो कई सारे लोग ना सक्सेस स्टोरी बताते हैं, मैं ये सक्सेसफुल हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। या कई बार वो इधर फॉरेन में गए या पिकनिक में गए, वो डालते हैं। और अपने को लगता है कि सक्सेस स्टोरी मीन्स ये सक्सेस है ना। सोशल मीडिया के कई सारे लोगों को देखने के बाद लगता है कि ईजी है और फास्टर है। मीन्स मैं भी सक्सेस स्टोरी डाल दूंगा ना कि इतने लोग आए, इतने लोगों को मैंने सिखाया, मोर देन 10 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दिया, मैंने इतने किताबें लिखे, ये किया, इतने वीडियोस है, इतने लोगों को ट्रेनिंग दिया, ये दिया मैंने, ये सारा मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम में डाल दूंगा तो लोग देखेंगे, बोलेंगे यार बहुत अच्छा। कोई भी सोशल मीडिया में लोग कि उसके पीछे कितना संघर्ष किया, क्या किया, वो बताते नहीं है। और अनसक्सेसफुल की चीज़ें कभी कोई भी इंसान वो सोशल मीडिया में डालता नहीं। तो हमें उन लोगों का वो सारा देखने के बाद अपने को भी लगता है कि सक्सेस है ना, ईजी है और फास्ट मिलेगा। और इस चक्कर में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। मीन्स मैं अभी फॉरेन में गया, समझो 10 दिन के लिए, 4 दिन के लिए गया, तो मैं फॉरेन के फोटो डाल दूंगा, लेकिन 4 दिन ही फॉरेन में था, लेकिन मैं अगले 25 दिन या पीछे के 25 दिन काम कर रहा था, वो मैं इंस्टाग्राम में नहीं डालता। तो लोग ना वो देखते रहते ना और मेंटली डिस्टर्ब होते, इसका लाइफ कितना अच्छा चल रहा है, बहुत इजी लाइफ है, समझ में आ रहा है ना। और हम भी ऐसा कर सकते हैं, ये जाने अनजाने में गलत सोचते हैं। मीन्स पहला, सक्सेस इजी भी नहीं है, फास्टर भी नहीं है, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये सोशल मीडिया की वजह से बहुत बार गलती है आदमी कर रहा है कि हम लोग स्पीडली, हमारा क्यों नहीं बढ़ रहा है, हम दुखी होते हैं उससे कि मैं भी काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा ऐसा कुछ होता नहीं है। ये बार बार अपने को आता है। सेकेंड, सोशल मीडिया ना, ये पहले बोला जाता है ना जंक इंफॉर्मेशन है, मीन्स इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो बहुत बार जंक इंफॉर्मेशन है, जो नहीं चाहिए वो भी अपने को लेना पड़ता है। आप कभी थोड़ा सा भी सोशल मीडिया में घुस गए ना, तो कभी आप व्हाट्सएप का देखने का था 5 मिनट का कोई मैसेज, लेकिन आप जाने अनजाने में इंस्टाग्राम में गए, कभी 15 मिनट हुआ, कभी आधा घंटा हुआ, कभी 2 घंटा हुआ, वो समझता भी नहीं है। हम इंफॉर्मेशन लेते रहे और आप जो देखते हैं ना वो कंटिन्यूसली बार बार पॉपअप होता है। आपने देखा होगा उनका जो इंफॉर्मेशन है, आपने कोई भी आप चेक करो, कोई साइड में गए, आपने शूज़ चेक कर लिया तो शूज़ बार बार दिखा दे, ये आपका पता होगा, क्योंकि उनका ना पता होता है कि आप किससे कनेक्ट हो, आपके जो फ्रेंड कौन है, उनके फ्रेंड कौन है, उनका एक बार चेक कर लिया, उसके नीचे नीचे आप कभी चले जाते हैं, कभी वक्त जाता है, ये पता चलता नहीं है, ऐसा है। और वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है या नहीं उसकी गारंटी नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि इसमें कोई रूल नहीं है, किसको मन में आया वो कुछ भी डाल सकता है। और इससे क्या हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये बहुत बार मुश्किल घड़ी है। इसको लिए बोला जाता है जंक इंफॉर्मेशन। जंक मीन्स जो इंफॉर्मेशन अनवांटेड है वो भी हम लेते जा रहे हैं, कंज्यूम करते जा रहे हैं, और कंज्यूम करने के बाद बहुत बार हमारा ब्रेन ब्लॉक होता है। इसके लिए हमें एंट्री मारने से पहले उधर क्या देखना चाहिए और क्या नहीं है, ये क्लियरिटी ऑफ थॉट में होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत लोग, कई लोग 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कभी गया पता ही चलता नहीं है। और कई सारा हमने सोशल मीडिया में ऐसे भी पोस्ट देखा होगा, मीन्स ऐसा बोला जाता है यूट्यूब चैनल में चलाना है ना, तो यूट्यूब में जो पहला थंबनेल होता है ना, जो हम जिसको देख के अंदर घुसते हैं ना, थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, थंबनेल को देख के यूट्यूब में जाते हैं, वो थंबनेल में लिखा होता है 1 महीने में करोड़पति बनो या 1 साल में करोड़पति बनो। अरे वो खुद नहीं बना होता है, वो आपको कैसे बनाएगा, नीचे जाके देख के पता चलता है। लेकिन ये थंबनेल देख के हम एंट्री मारते हैं, और उसमें ऐसा रियली स्ट्रैटेजी नहीं होता है, प्लानिंग नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं 1000 कस्टमर आपको मिल जाएंगे 10 दिन में, इसको खुद को नहीं मिला, इसके लिए यूट्यूब में डाला हुआ है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या आपको? कई बार ऐसे आपको अंदर जाने के बाद पता चल रहा है जो थंबनेल जितना अट्रैक्टिव था उसका रियली स्ट्रैटेजी वैसा होता नहीं है। मीन्स ये सोशल मीडिया का स्ट्रैटेजी है, थंबनेल इतना अट्रैक्टिव बनाओ कि अंदर कुछ हो या नहीं हो, लेकिन अट्रैक्ट होकर अंदर लोग आना चाहिए। ये आपको भी कई लोगों को एक्सपीरियंस आया होगा। इसके लिए उसको बोला जाता है जंक इंफॉर्मेशन। कई बार ना वो भी लेते बहुत कुछ। मीन्स एक लड़का था, उसने अभी स्टार्ट किया बिजनेस और उसने 6 करोड़ कमाया, सब बता दे 6 महीने में। और रियली देखा जाता है तो वैसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता, कुछ नहीं होता, ना पीछे का इंफॉर्मेशन होता ना आगे का इंफॉर्मेशन। तो ये जंक इंफॉर्मेशन स्टोर करके आदमी मेंटली धीरे धीरे एनर्जी क्या हो रहा है, ड्राई होते जा रहा है। जैसे आपको पता चला कहीं भी ब्रेन में ना जो भी मैसेज जाता है ना, बार बार रिपीट होने के बाद वही आता है जो आपको चाहिए। तो सेकंड क्या है, जंक इंफॉर्मेशन। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने जैसा बोला कि हम खाली सोशल मीडिया में एक नहीं है। देखो पहला क्या होता था, टेलीफोन होता था ना, कॉल आया, इनकमिंग और आउटगोइंग था, इट इज इजी। वो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट बात करेगा, 15 मिनट बात करेगा, या दिन में एक कॉल आए तो 1 घंटा ही बात कर सकता है। लेकिन वो बार बार कॉल करके नहीं आपसे ज़्यादा बात कर सकता है। लेकिन सोशल मीडिया ये ऐसा हुआ, इट इज कॉल्ड थर्ड लाइन, इट इज कॉल्ड टाइम वेस्टर। टाइम वेस्टर मीन्स इसमें कैसा टाइम जाता है ये समझता नहीं है। इसमें हम ना सुबह उठने के बाद भी देखते हैं, आफ्टरनून में ब्रेक में हमने टाइम लिया नहीं, कई बार हमको खाली है ना तो हम ओपन करते बैठते रहते हैं, देखते रहते हैं। और इसमें क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, हमारा माइंड जाने अनजाने में ट्रैक बदल रहा है। और हमने एक वीडियो नहीं देखा, फिर सेकंड देखा, फिर थर्ड देखा, फिर फोर्थ देखा, और पता ही नहीं चल पा रहा है कितना वक्त जाते जा रहा है। और आप चेक करना, आजकल ऐसा बताया जाता है लोग ना सोशल मीडिया में इतना व्यस्त है कि घर में आने के बाद भी वो कंटिन्यूस फ़ोन पे भी रहते हैं। और पहले फ़ोन नहीं था तभी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से सोशल मीडिया, फ़ोन अच्छा था इनकमिंग आउटगोइंग, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से लोग इतना एडिक्शन हुआ है कि कंटिन्यूस उसके ऊपर ऐसे देख देख के ना मेंटली भी ब्लॉक होते जा रहे हैं। जब भी आप वही चीज़ कंटिन्यू देखते हैं ना, आपका ब्रेन चलता नहीं है, क्रिएटिविटी आता नहीं है। ये बहुत बार आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ कॉल्ड टाइम वेस्टर। ये थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सोशल मीडिया देखोगे तो कई लोगों का जो कम्युनिकेशन जो होता है, वो कम्युनिकेशन कैसा होता है, बहुत बार आपके जो रिलेटिव्स है या फ्रेंड्स है, कई लोग ना फेसबुक में आप हो या इंस्टाग्राम में हो, तो ये लोग ना ऐसे ओपिनियन पोल देंगे। इट इज कॉल्ड ओपिनियन पोल। क्या आपके बारे में इसको दुनिया का पता है, खुद को नहीं पता, लेकिन आपके बारे में बता देगा। आप चेक करो, विराट कोहली ने सेंचुरी क्यों नहीं मारा, इसको मालूम है, ये गली में कभी खेला नहीं, लेकिन फिर ये डिटेल उसको बोला जाता है ओपिनियंस। तो आपके भी जिंदगी के बारे में कई सारे क्रिटिक्स, कई सारे गॉसिपिंग इंस्टाग्राम में होता है, फेसबुक में होता है, जाने अनजाने में व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया जाता है कई लोगों का, उसमें भी आपके बारे में कुछ ना कुछ लिखा जाता है। उसको देख के भी कई सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं, और कई सारे लोगों ने सुसाइड भी कर चुके हैं, आपको पता होगा। तो ये सारा मैं अब डिटेल में निगेटिव ज़्यादा बात नहीं कर रहा। तो उसको बोला जाता है ओपिनियन जो होता है ना, वो ओवरलोड होता है उनका, इस कुछ भी बक देता है, और इसको कुछ भी बैकग्राउंड होता नहीं, उसको जो मन में आया वो बोल देता है।
कई सारे आपने देखा होगा एक्टर एक्ट्रेस के बारे में जो यूट्यूब में या फेसबुक में इंस्टाग्राम में आता है ना, इसको सब पता है, इसको खुद के घर का नहीं पता लेकिन बाकी का सबका सब डिटेल पता होता है, इतना डिटेल आपको बता दे और अपने को भी वो रियल लगने लगता है वो झूठी इंफॉर्मेशन। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ। और कई बार कई लोगों को ट्रोल करने का आदत होता है और वो ट्रोलिंग है ना कई लोगों का जान लेता है। आपको वो आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, आप भी किसी को कभी ट्रोल मत करो। किसी को हिम्मत है उसको बताना, फोन पे बात कर लो, 2 मिनट में बात कर दो। पब्लिक में कुछ उसके बारे में मत लिखो, मीन्स समझो जाने अनजाने में उसमें हम हैं तो हमें आज से ये नहीं करना है, ट्रोल नहीं करना, क्योंकि उसका ग्रुप में इंसर्ट होता है ना तो आदमी वो सोच नहीं पाता, उसके ब्रेन में वो कंटिन्यूस वो रहता है। और कई बार आप भी इमोशनल रहेंगे, समझो आप खुद इमोशनल हो, किसी ने आपका सबके सामने इंसल्ट किया, वो आप एक्सेप्ट नहीं मोड में हो तो आप सोशल मीडिया में मत रहो, क्योंकि सोशल मीडिया में आपके जैसे अच्छे लोग जैसे उससे भी बुरे लोग भी बहुत ज़्यादा है ट्रोल करने में। तो ओवरलोड ओपिनियन है और कई बार ओपिनियन दुनिया देने की वजह से बच्चे लोगों का, फैमिली का ज़िंदगी खराब हो चुका है। तो इसमें आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर ये सोशल मीडिया ही है, उसको लेके ही चलना है, लेकिन उसका कहाँ इस्तेमाल करना है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जो पैसा, लोग बोलते हैं ना पैसा बुरा होता है, पैसा बुरा नहीं होता, हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं उसके ऊपर है। पैसा पैसा ही होता है। जैसे माचिस की तीलियाँ जो है ना वो गलत नहीं है, लेकिन आग किधर लगाते हैं वो बहुत मायने रखता है। तो आपको सोशल मीडिया गलत नहीं है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं, वो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बार हम भटक चुके हैं। तो 4 पॉइंट हमने क्या देखा कि ओवरलोड क्या है, ओपिनियन मीन ट्रोलर्स बहुत ज़्यादा है। तो पहले 4 रिपीट करते हैं। पहला क्या था, सब लोग यहाँ पे बोलो। फर्स्ट क्या था, नहीं पास्ट और सक्सेस, पास्ट सक्सेसफुल चाहिए। पहला क्या है, स्पीडली सक्सेसफुल। लोग दिखाते ना सोशल मीडिया पे, मैं 6 महीने पहले ऐसा था, मेरा बॉडी 200 kg था, अभी 6 महीने में 30 kg हुआ, ऐसा कुछ तो बदल। अपने को भी लगता है ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। 6 महीने पहले मैं रोड पे था, अभी 10 करोड़ कमाया। रियल में आपको ये फास्ट सक्सेस, ये भूल भुलैया बहुत बार हमें देखना मिलता है। तो फास्ट सक्सेस कुछ होता नहीं, मैं उसको बोला जाता है, मैं रिवाइज कर लेता हूँ। फास्ट सक्सेस का पहला क्या होता है, मीन्स रियलिटी अलग होता है और ये रियलिटी हम समझते नहीं है और सोशल मीडिया पर देख के वही रियलिटी मानते हैं हम लोग, तो फास्ट सक्सेस नहीं होता। सेकंड क्या है, जंक इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे, और जब भी जंक इन्फॉर्मेशन आएगा तो थर्ड चीज होगा यू आर द टाइम वेस्टर, वो टाइम वेस्ट आपका करेगा। और फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं और बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं, क्योंकि जहाँ हेड है वहाँ टेल है। कोई भी इंसान आपको बोलता है कि मेरा एक भी दुश्मन नहीं, तो समझने का वो इंसान ही नहीं है। तो ट्रोल तो होगा, कुछ ना कुछ तो बोलेगा, लोग तो आपको बोलेंगे, लेकिन कई सारे लोगों की कैपेसिटी नहीं होता, दे ऑल आर इमोशनल। कई बार वो इमोशनल के वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, ट्रबल आता है और वो सुसाइड कर देते हैं। तो ट्रोलर्स भी होते हैं, वो ओवरलोड क्या बोला जाता है, ओपिनियन। चलिए फिफ्थ सबसे इम्पोर्टेंट कि सबसे अननेसेसरी, देखो अननेसेसरी कंपटीशन, उसको क्या बोला जाता है, फिफ्थ पॉइंट। 5 उंगलियां सेम नहीं है। मीन्स हम ना, अभी देखो मेरे समझो फेसबुक में, मेरे समझो रियल में 10 दोस्त है और फेसबुक में 500 दोस्त है। तो फेसबुक के कई सारे दोस्त हैं, किसी ने घर लिया, किसी ने गाड़ी लिया, किसी ने और कुछ किया। तो एक को देख के दूसरे को देख के 500 लोगों का जाने अनजाने में कंपैरिजन में अपने आप करने लगता है। ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है जब भी आप फेसबुक में जाओगे। और कंपैरिजन में क्या होता है, अपने बच्चे से, फैमिली से, सबसे कंपैरिजन करते करते वो समझ में भी ये नहीं आता और उसको अंदर ही अंदर लगने लगता है कि मैं ही इस ग्रुप में ऐसा इंसान हूँ, मेरे से कुछ होता नहीं है। वो 500 के 500 लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन कई सारे लोगों को समझता नहीं है। तो अननेसेसरी कंपैरिजन करना नहीं। कई बार होता है, कई लोगों ने गाड़ी लिया, कई लोगों ने कुछ लिया, बहुत अच्छे अच्छे फोटो डाल देते, तो हम कंपैरिजन करते। कभी भी अननेसेसरी कंपैरिजन जाने अनजाने में फेसबुक में होता है। इसमें एग्जांपल बोलता हूँ कि समझो मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं जितने भी मेरे ट्रेनर्स है सोशल मीडिया में एक्टिवेट होते, या उनका यूट्यूब देखूंगा या इंस्टाग्राम देखूंगा, फेसबुक देखूंगा, तो मुझे पता चलता है इसके इधर भी प्रोग्राम हो रहा है। तो एक तो जो ऐसे 8-10 ट्रेनर है मेरे फील्ड के, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, तो उनका ना पूरे महीने का शेड्यूल डालते हैं और हर दिन फोटो डालते, कुछ ना कुछ डालते रहते। 30 दिन में से ना
25 दिन का तो उनका शेड्यूल मैंने लास्ट 2-4 महीने से पहले भी देख रहा हूँ, शेड्यूल पैकअप होता है। उनको देख के मेरे को लगता है मैं अकेला ही एक गधा आदमी है, मेरे पास काम नहीं है, ऐसा मेरे को आपस में लगता है। तो इनका सारा देखने के बाद इसको आज इधर है उधर है, वो कभी गोवा जाता है, कभी रांची जाता है, कभी दिल्ली जाता है, हर दिन पोस्ट डालते रहता है, इधर ट्रेनिंग है इधर ट्रेनिंग, शेड्यूल भी रहते थे। ऐसे है तो बहुत सारे, उनको देख देख के 25 दिन में वो लोग बिजी है और मेरा उल्टा है, मैं 5 दिन ही है, वो बिजी भी नहीं रहता है, वो काम भी नहीं होता है, 25 दिन तो खाली रहते। मेरे को लगता है कुछ तो ट्रबल है। ऐसा उनको देखने के बाद मैं गलती से वो जो डालता था बहुत सालों से डाल रहा था, अभी तो कोविड में तो ज्यादा डालने लगा। तो अभी मैंने एक दिन पूछा था मैंने कहा नहीं क्या, प्लस सर 1-1.5 लाख रुपए आता है, बोला बहुत अच्छा। तो मेरे को लगा कि अच्छा है, ऊपर वाले ने मेरे को इतना बिजी नहीं किया, समझ में आ रहा है। अभी मेरे लिए भी लगता है यार इनको ट्रेनिंग कंटिन्यू मिल रहा है, मैं आराम से घर पे बैठा, ऐसा कैसा होगा। लेकिन उनका 1-1.5 लाख अर्निंग सुन के मेरे को लगता है यार मेरे को तो करोड़ों ऊपर वाला दे रहा है, तो 4-5 दिन काम करके करोड़ रुपए मिल रहा है। ये अभी आप सोशल मीडिया में सुन रहे हो, ऐसा आप जोश में आके कुछ करना नहीं, इसके लिए 26 साल 27 साल डाला हुआ है। मुझे आपको बताने के पीछे का मकसद ये है कि अननेसेसरी कंपैरिजन जाने अनजाने में माइंड में आता है, और वो गलत नहीं है क्योंकि हम इंसान हैं, थोड़ा सा ना कुछ होगा, लेकिन कई बार ना वो डिप्रेशन मोड में हम कभी चले जाते हैं, वो समझता नहीं है, उसको बोला जाता है अननेसेसरी कंपैरिजन। और 6 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये दुनिया जो है ना अभी रेशो आ चुका है, उसका सर्वे रिपोर्ट आ चुका है, जितना हो सकता है उतना लोग एडिक्टिव हो चुके हैं। एडिक्टिव मीन्स क्या, लत लगना, उसको हिंदी में बोला जाता है। लत लगना मीन्स क्या, ऐसी चीज जब भी आप करते हो उसमें आपको समझता नहीं कि टाइम कितना गया। और सेकेंड, लत लगने का दूसरा एक मोड है, 2 चीजें जो आपके साथ होता है कि देखो टाइम कितना चला गया वो पता नहीं चलता। सेकेंड, वो समझो साइड में रखा सिम्टम्स, तो छोड़ने के बाद उसका सिम्टम्स क्या है कि खालीपन महसूस होना, कि ये नहीं है। कई लोगों के पास तो मैंने देखा आज मोबाइल नहीं भूल गया ना तो ऐसा लगता है कुछ तो जिंदगी में बहुत बड़ा पहाड़ गिर चुका है या कुछ तो भूकंप आ चुका है, ऐसा ले रहता है। तो ये सिम्टम्स उसका है कि वो खोने का डर, वो नहीं होने का डर। ये इसके लिए हम जब भी ट्रेनिंग में आते हैं ना 3 दिन में कोर्स में मांगे ना, मैं बोलता यार फोन ना रख दो, तीसरे दिन जाते समय तो पहले दिन उनको टेंशन आता है, सेकेंड दिन बोलते बच्चा अच्छा किया बहुत, और तीसरे दिन जैसे हाथ में लिया ना वो 3 दिन का भर के निकालते जाते। ये 3 दिन कई सारे लोग बोलते ना, कई लोग ना 1 जनवरी 31 को लेते ना वोट लेते कि आप 31 है 1 जनवरी से दारू नहीं पीऊंगा, ऐसा होते ना। तो वो पहले दिन सबको बोलता पिया नहीं पिया, दूसरा दिन वो गिनते रहते, आज मालूम है 6 दिन हुआ, 6 दिन उसको बता दे 10वें दिन के बाद पूरा 10 दिन का जो कोटा था गिर के मिलता है। फिर 10 दिन किया होता थोड़ा थोड़ा तो गिरता नहीं था ना ये सब लोग। गद्दारी के लिए टॉपिक दे रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी जिंदगी, उसको बोला जाता है लत लगना, मीन्स आपको ना इसके ऊपर कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है। 2 चीज मीन्स आई एम शेयरिंग माय ओन एक्सपीरियंस कि मुझे लोग बहुत बार बोलते हैं सर आपका कभी कभी फोन 12, 12:30, 1 बजे तक लगता नहीं। बोला फोन लगता नहीं लेकिन मैं हूँ, फोन बंद है, काम क्या है मेरे को। मीन्स आपको ना इतना सिंसियर रहना, सिंपल रहना जरूरी, जब भी है तभी ऑन करना बहुत जरूरी है। तो ऐसा काम करो कि आप हमेशा फ्री रहना बहुत जरूरी है। तो ये 6 पॉइंट है एडिक्टिव। जो आदमी एडिक्टिव होता है ना, टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपने बहुत बार मुझे फोन पे कभी बातें करते हुए ज़्यादातर देखे नहीं होंगे, बहुत बार फोन यूज करते हुए नहीं दिखा होगा। जो पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो नहीं यूज करना चाहता, लेकिन सोशल मीडिया में जितना हो सकता है उतना एडिक्टिव अब कम होना चाहिए। तो 6 पॉइंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। 7वां पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका एक्सपेक्टेशन ऑलवेज सोशल मीडिया की वजह से हाई हो चुका है। 7वां पॉइंट ये बहुत जबरदस्त है। हाई एक्सपेक्टेशन हर एक का होते जा रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग नॉर्मल जिंदगी जीना पसंद करते नहीं है। ये आपको ये थोड़ा पॉइंट 7वां ध्यान से देख लो। हाई एक्सपेक्टेशन हो चुका है, शायद आपका बच्चा होगा या आपकी फैमिली होगा, उनका एक्सपेक्टेशन इतना धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ना कि आपको फाइनेंस कंट्रोल करना
उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल आने वाले समय में होने वाला है। और इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया में ना जितना अच्छा है ना उससे कई गुना प्लस और माइनस सभी चीज़ के है। मैं ये नहीं बोल रहा एडवांटेज, उसको कैसे इस्तेमाल करना वो बहुत ज़रूरी है। एक्सपेक्टेशन जितने हाई होते जाएंगे ना उतना रिलेशन में बहुत ट्रबल आएंगे और रिलेशन टूटते जाएंगे। और रिलेशन टूटने का बहुत सारा अभी रीज़न है, सोशल मीडिया ही है। आप चेक करना, सर्वे रिपोर्ट आ चुका है। इसके लिए मैंने ये टॉपिक बताने के पीछे का मकसद ही है कि 7 पॉइंट को आपको फॉलो करना है कि जाने अनजाने में इसमें से किधर आप अटकते हो ना, तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं पार्ट 2 लेता हूँ तो अभी 4 दिन हमारे पास मोबाइल नहीं होता है या 3 दिन मोबाइल नहीं होता, महीने में 3 दिन मेरे पास मोबाइल बंद होता है। तो मेरे लिए क्या हुआ, एक क्लिक ने डाल दिया और वो मज़ा अलग है वो ज़िंदगी जीने का। ज़रूरी है, देखो जिसको मुझे फ़ोन करना है ना वो किधर से भी ढूंढ के निकालेगा, है ना। तो ढूंढना उसका काम है, किसको फ़ोन की ज़रूरत है मेरी, उसको तो वो ढूंढेगा। इसको कॉल करो, उसको कॉल, वो कॉल आएगा। अपने को लगता है मेरा ही फ़ोन बंद है ना तो बहुत मुश्किल होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। जिसको ढूंढना है वो ढूंढेगा, जिसको इमरजेंसी है वो करता है। तो आपको ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन डालना बहुत ज़रूरी है। तो आज पहला घर में जाके रिस्ट्रिक्शन डाल दो कि कितने बजे आपका मोबाइल बंद होगा। जितना हो सकता है वो बिजनेस के लिए यूज़ करो, ज़रूरी है वो तो ठीक है। चलिए हम लोग वाटर मेडिटेशन करते हैं। डिवाइन रेडी है आप सारे लोग? लेफ्ट हैंड में लीजिए, पानी में देख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, फिर आंखें ओपन कर लीजिए और 3 बार बोलिए आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी वेरी रिच, आई एम विनर। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी वेरी रिच, आई एम अ विनर। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी वेरी रिच, आई एम विनर।